2 बज रहे हैं 2। सिर्फ मैंने समृद्ध जल चढ़ाने गया था तो मैं उठी थी, तब मैंने चाय बनाई थी। चाय पी के वो वहाँ सो गया, वो तो उठी नहीं है, उसको एक बार उठाया था, उठ के फिर वापस सो गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, उठूँ उठ के करूँ क्या, काम भी क्या करूँ। अब जैसे नाश्ते का कोई टाइम नहीं है, 2 बज रहे हैं, अब सीधा लंच चाहिए। क्या लंच बनाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे घर मैनेज करूँ। क्योंकि मैं चलो अपना काम करके रख दूँगी, सब कर दूँगी, बट मेरा काम भी नहीं ख़त्म होता ना भाई। सब्ज़ी बन गई तो रोटी बना के खिला दी, हो गया काम ख़त्म। सब्ज़ी बना के मैं बैठी हुई हूँ, कोई उठेगा तो रोटी बनाऊँगी ना। वो कल छुट्टी थी उसकी सैटरडे, कल भी सारा दिन सोई है या फिर गेम खेला। अभी भी वो उठी नहीं है, वो अभी भी सो रही है। उठाया था, मैंने कहा 1 बज गया बेटा उठ जा, जबकि 12:30 बजे थे। उठती हूँ मम्मी, अभी उठती हूँ, थोड़ी देर उठी है, उठ के बैठी है, 2 मिनट मुझसे बात किया, फिर सो गई। अब ये टाइम है, इस टाइम पे अगर मैं खाना प्रिपेयर करना भी शुरू करती हूँ। उसने भी मुझे बोला था ना सुबह आपके सामने कि सैंडविच बना लो, प्याज वाले मेयोनेज़ वाले। अभी तो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया, मैंने कहा ठीक है जब भूख लगेगी तब बनाऊँगी। तो ना वो उठ के राजी है, ना ये उठ के राजी है। फिर ऐसे मेरा मन नहीं करता, घर का पूरा रूटीन अपसेट होता है। अच्छा, अब संडे को कई बार होता है ये आ जाते हैं दिन में कई बार घर। अब लास्ट वीक भी नहीं आए थे ये, और इस बार आज भी सुबह के गए हुए हैं, आज भी नहीं आए हैं। सर्वे वगैरह होंगे इसलिए बिज़ी होंगे, वो नहीं आए। तो मैं अकेले उठ के भी क्या करूँ, कपड़े हैं नहीं क्योंकि कल मशीन लगा दी थी, तो अब आज कोई कपड़े नहीं है। और उसके बाद दूध मंगाना था, मैंने दूध मंगा के उबाल दिया। अब मेरे पास सब्जियाँ पड़ी है, भिंडी और बैंगन, जो वो डबल डबल आ गए थे। मुझे लगा सिंगल पीस आएगा, तो उसमें 4 पीस आ गए थे 2 में। कुछ नहीं समझ आ रहा है यार मुझे, मैं ना सच में इतना अक चुकी हूँ ना, मुझे ना ब्रेक चाहिए। कोई स्पॉन्सर कर दो प्लीज़, मुझे कहीं भेज दो घूमने के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए भेज दो। दुखी हो चुकी हूँ मैं, दुखी। रूटीन सेट नहीं होता। अभी अब कल मैडम ने बताया मुझे कि मम्मी इस हफ्ते मेरी आफ्टरनून की शिफ्ट है, उसके बाद मेरी फिर से नाइट शिफ्ट हो जाएगी। कैसी कंपनी है ना, 2-2 दिन में शिफ्ट चेंज कर देती है, बंदे को संभलने का मौका ही नहीं देते। तभी तो उसकी भी नींद पूरी नहीं होती ना, क्योंकि टाइम एडजस्ट ही नहीं कर पाती वो कि कब सोना है कब जागना है। फिर वो जो बीच में 2 दिन ऑफ आ जाता है सैटरडे संडे, तब फिर वो दबा के सोती है, खाना पीना सब खत्म। चलिए मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के आती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि क्या बनाना है। क्योंकि इनके चक्कर में ना मेरे को भी भूख नहीं लगती। अब 2 बज रहे हैं, देखो मैं उठ गई थी, मैं 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे, पर तब से लेकर अब तक सिर्फ एक चाय पी है मैंने और कुछ नहीं। अब ये फरसान नहीं था ना घर में, तो फरसान खाने की आदत भी छूट गई थी, तो रूखी चाय पी। चलिए, बकवास तो मैं कितनी भी कर लूँ ख़त्म ही नहीं होगी कभी। तो मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलते हैं। नहा धो लिया, एक काम तो निपटा। भैया ये तो ढीठ, बिल्कुल ढीठ हो रखे हैं, दोनों में से कोई भी हिल के राजी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तो कुछ ना कुछ किचन का काम निपटा के बैठूँ। ये लोग उठेंगे, फिर इनको एट ए टाइम भूख लगी होगी, और बिल्कुल जब इनका भूख से पेट फूं फूं कर रहा होगा ना, तब ये मुझे बोलेंगे कि मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ चढ़ा दूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या चढ़ाऊँ। वट टू डू। सफ़ेद चने चढ़ा देती हूँ, मिसल वगैरह करवा के रख देती हूँ, फिर सीधा तड़का लगा दूँगी। आज येलो वाले बनाती हूँ सफ़ेद चने। चलिए ये काम तो मेरा हो गया। हाँ, ब्रेड का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि नाश्ते का टाइम निकल चुका है। नो नाश्ता फॉर टुडे। फ्रिज में भी अबाड़ कबाड़ पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, क्लीन करना पड़ेगा फ्रिज दोबारा से। चलिए अब जितने विसल आते हैं एटलीस्ट 3 विसल करवानी होंगी। उसके बाद फिर तड़के का जुगाड़ बैठाते हैं। और चावल कितने चावल है, आज का काम हो जाएगा। चलिए वापस चले अपने ठिकाने। तड़का शुरू, दूध को पहले उबाल दिया था, और जब मैंने चावल भी शुरू कर दिए हैं। जीरा जल गया, जीरा जल गया। चलिए फटाफट से ये काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये भी आ चुके हैं घर पे, तो इनको भी भूख लगी होगी। मैं फटाफट से काम ख़त्म करती हूँ। मेरा मसाला भी चल गया कैमरे के चक्कर में। चलिए चलिए चलिए, चावल रख दिए, छोले चढ़ा दिए, यहाँ का काम ख़त्म। अब गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ जी,
कई घंटे बाद मैंने वीडियो फिर से ऑन किया है। एक्चुअली बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया। जहाँ कल सत्संग के लिए आना था, वहाँ कल तो हमारे नसीब में था नहीं आना, तो हम आज आए हैं वहाँ पे। दरबार उठ चुका है, यहीं पे लगा था दरबार, इस दरबार पे। और आज मैं बैठी हूँ इस सोफे पे, जहाँ पे कल गुरुजी का स्थान था। और पश्चात मेरे नसीब का शायद बचा हुआ था, तो मेरे लिए गर्म हो रहा है हलवा, और थोड़ा सा हमारे नसीब का हमें मिल चुका है पश्चात। तो चलिए, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग तो आ ही जाएगी, ये उम्मीद तो मैं रख ही रही हूँ। अभी अच्छे से मिलवाऊंगी, कहाँ आई हूँ मैं, कौन है वो, सब दिखाऊंगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो, एज इंडियंस हमारी अपनी पर्सनल जगह, फेवरेट वाली सोफे हमने गेस्ट के लिए बनवाया है। बेस्ट कंफर्टेबल प्लेस, बिल्कुल। ये है मेरी फ्रेंड अंजना जी, एक की फ्रेंड्स एक में 1000। चलो दिखाओ, वो किचन, वो बैल्कनी। किचन तो अभी गंदी हो रही है, अभी डेकोरेशन बाकी है, पर हमने छापा जल्दी मार दिया। देखा, हमने मकान बनाया तो सबके मकान बनने शुरू हो गए हैं। ये पहली फ्रेंड है जिनका मकान रेडी हो चुका है और हम आ चुके हैं। ऐसे ही और लोगों के भी बने, परमात्मा करे सबको अच्छी अच्छी जगहें मिले। बट ये मकान देखने के बाद ना अपने मकान को लेके थोड़ा सा शर्म आ रही है। अरे अपना मकान तो जो भी हो, जहाँ भी रहने के लिए बेस्ट होता है, अपना हो, जन्नत होती है अपना। मेरी मम्मी कहती थी झुग्गी मिल जाए पर अपनी मिले। हम जिस घर में रहकर आए हैं, एक कमरे के सेट पे, वो 17 साल से, वाकई। और मुझे वहाँ से छोड़ते हुए काफी दुख हुआ। मतलब वो इतनी यादें होती है ना उस और चीज़ के इसके साथ। बेस्ट, मतलब बेशक ये मेरा ड्रीम होम है, पर वो भी छोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हुआ था। ड्रीम होम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो इच्छाएं कभी फुलफिल नहीं होती हैं। हाँ, ये है कि ये फर्स्ट स्टेप जो आया उसके बाद वो बहुत बढ़िया आया है, बट आगे की भी हम इसके अकॉर्डिंग दूसरा ड्रीम क्रिएट होगा ना। अब आगे और भी अच्छी अच्छी इच्छाएं जागेंगी। सही बात। चलिए, चाय पानी तो हमारा हो चुका है, तो बस थोड़ी बहुत गप्पे मारते हैं और चलते हैं। घूम फिर के थक हार के वापस अपने ठिकाने पे। बहुत सुंदर घर बनाया उन्होंने, बहुत पसंद आया। पर अपना घर होता है। नहीं, मतलब उन्होंने नया बना हुआ लिया है, हमने पुराने को नया किया है, तो इतना फ़र्क तो बनता है। चलिए, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, अब अलविदा करती हूँ, क्योंकि अब हिम्मत नहीं बची कुछ भी बात करने की। बाकी बहुत टाइम बाद किसी फ्रेंड से मिलकर अच्छा लगा, और अब मैं सोच रही हूँ कि एक राउंड बाहर का मार ही लेना चाहिए कभी कभी। चलिए, कल मिलते हैं अच्छे मूड और अच्छी विचारधारा के साथ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। हेलो, घर तो हम आई गए थे, आपको बताया ही था। उसके बाद मैंने गुड बाय भी कर दी थी। अब मैं अगला व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक। 12:20 हुए हैं रात के, तो अगला दिन तो चढ़ चुका है। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम बहुत बढ़िया नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कमेटी आई हुई है। अगर किसी को पता हो कमेटी क्या होती है, जो एमसीडी वाले आते हैं और जितने रेडी और वो बाहर स्टॉल वाले होते हैं सबको उठा के ले जाती है ना, तो हमारे घर में आज वो वाली कमेटी आई हुई है। 2 मिनट में आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। 12 बजे रात को इतना इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, और ये 12 बजे से नहीं हो रहा, ये जिस वक्त हम घर आए थे, हमारे घर आने के 7 से शुरू हो गया था, और अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या मैं कैमरा टर्न कर सकती हूँ? यहाँ पे चल रहा है काइंड ऑफ फैशन शो। सारी अलमारी के कपड़े मैडम लेके आई हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी और इसकी छोटी सी बहस हो गई थी कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, और मैंने इसे बोला था कि अलमारी के अंदर झांक के देखो, इतने कपड़े हैं कि अगर अब मैं दान देने जाऊँ ना, तो 2-3 लड़कियों की पूरे साल की ड्रेसेस हो जाएंगी। देखिए क्या हो रहा है। अब घूम, अब दिखाओ, आओ। ये ऑफिस में पहनने वाली नहीं है, ओकेजनली है। ये देखिए, ये अभी एक लॉट है, एक लॉट वो रहा, एक वो रहा। मतलब अभी आधे कपड़े तो मैंने रखवा दिए हैं, जो सही सही थे वो मैंने रखवा दिए हैं। कुछ प्रेस में चले गए हैं, कुछ ऑल्टर में चले गए हैं, कुछ हैंगर में चले गए हैं। ये जीन्स, ट्राउज़र्स वगैरह जो सब चेक कर करके। अब मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने उसी वक्त आते ही बाय कर दिया था, और इस लड़की ने मुझे सोने नहीं दिया, मुझे आराम नहीं करने दिया। बीच वाली साबुन का पानी नहीं होता। अब क्या हरकतें हो रही है मेरे साथ। अब मैं सुबह कहाँ से उठ जाऊंगी बताइए मुझे, मैं कहाँ से उठ सकती हूँ सुबह जल्दी? अगर ऐसे बच्चे होंगे, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, हर तरह का टॉर्चर हो रहा है मेरे साथ। चलिए इसका निपटारा करवाऊँ, उसके बाद मैं सो पाऊँगी।